उर्मिला जी का चरित्र कैसा चरित्र है, जरा दर्शन कीजिए। लक्ष्मण जी उर्मिला जी के द्वार पर पहुंच गए, शीश झुकाकर संकोच में खड़े हैं। उर्मिला जी को आहट हुई, कोई द्वार पर आया है। द्वार पर आकर देखी तो पतिदेव खड़े हैं। स्वामी सिर झुकाकर खड़े, हे आर्यपुत्र क्यों संकोच में? संकोच छोड़िए, आपको क्या लगता है मुझे किसी घटना की जानकारी नहीं है? लक्ष्मण जी कांप गए, इनको तो घटना की भी जानकारी। और सुनिए, मैं किसी सामान्य बाप की बेटी नहीं हूं, योगीराज जनक की बेटी हूं, योग की गोद में खेलकर पली और बढ़ी हूं। आपको क्या लगता है मैं आपके वन जाने में विघ्न बनूंगी? मैं भी आपसे कहूंगी, अरे लक्ष्मण जी, मैं आज इतनी प्रसन्न हूं कि अपने पिता को पत्र लिखकर सूचित करने जा रही हूं। पिताजी, मेरा सुहाग धन्य हो गया, मेरे पति को भगवान की सेवा का अवसर मिला है। मेरे पतिदेव 14 वर्ष के लिए भगवान की सेवा कर। लक्ष्मण जी के नेत्रों से आंसू छलक गए। लक्ष्मण जी प्रायः रोते नहीं है, लक्ष्मण जी काल है, काल अच्छों अच्छों को रुलाता है, स्वयं नहीं रोता है। लेकिन आज लक्ष्मण जी रो पड़े। उर्मिले, मन तो करता है तेरे चरणों में शीश झुकाकर रोऊं, क्योंकि आज तूने हमको गिरने से बचा दिया। पत्नी की क्या परिभाषा होती है? माताएं बैठी हैं यहाँ पर, पत्नी की परिभाषा क्या होती है? पत्नी की सटीक परिभाषा यही होती है, जो पति को पतन से बचा देती है उसी का नाम पत्नी होता है। जो पति को गिरने से बचा देती उसे पत्नी है। पति को जो गिरने से बचाती है, संकट के विपत्ति के काल में पति को जो संबल देती है, वो पत्नी होती है। उर्मिला जी ने बस एक बात कही, हे नाथ, हे स्वामी, आप वन में जा रहे हैं, जाइए, मेरी एक प्रार्थना है। क्या है देवी? थोड़ा समय दीजिए। भीतर भवन में गई हैं, वर्णन आता है उन श्रृंगार के कपड़ों को पहनकर आई हैं जिन श्रृंगार के कपड़ों को पहनाकर जनक जी ने विदा किया था, और हाथ में एक आरती के थाल में दीपक प्रज्वलित करके ले आई हैं। और लक्ष्मण जी की आरती उतार के केवल एक ही बात कही है कि हे नाथ, मैं आपसे केवल एक वचन चाहती हूँ, जिस दीपक से मैं आज आपकी आरती उतार रही हूँ, 14 वर्ष के बाद इसी दीपक से आरती उतारूंगी। मेरे दीपक को धोखा मत देना, मेरा दीपक जलते रहना चाहिए, मेरे दीपक को धोखा। और बंधुओं माताओं, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने श्रृंगार के कपड़े नहीं उतारे, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भवन का द्वार नहीं बंद किया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने बिस्तर पर शयन नहीं किया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भोजन नहीं किया, 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने आरती के दीपक को बुझने नहीं दिया। और आपको क्या लगता है, लक्ष्मण जी के बाण से मेघनाद मारा जा रहा था? यदि लक्ष्मण जी के बाण में कोई शक्ति काम कर रही थी जिससे मेघनाद मारा जा रहा था, तो वो उनके पत्नी उर्मिला के साधना की शक्ति काम कर रही थी, और वहां पर वो मेघनाद जैसा प्रतापी मारा जा रहा था। साधना में वो शक्ति है। यद्यपि साधना का पथ कठिन होता है, और ऐसी तपस्या, ऐसी साधना हुई है बंधु माताओं, आप सुनेंगे आपका कलेजा कांप जाएगा। वनवास के बाद की घटना है ये। जब सब लोग लौट के आ गए तो जानकी जी ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया जाइए, उर्मिला से मिलकर आइए, उर्मिला भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। बंधुओं माताओं, ऐसे ही किसी का चरित्र गायन योग्य नहीं होता है, ऐसे ही किसी की जय जयकार नहीं होती, ऐसे ही किसी के लिए लिखा नहीं जाता है। बंधुओं माताओं, विशेषता लेखनी की नहीं होती है, विशेषता तो उस चरित्र की होती है जिस पर लेखनी अपने आप चलने लगती है। पूरी धरती को कागज बना लिया जाए और सरस्वती जी स्वयं यदि राम जी के चरित्र को लिखने लगे तो भी वो पूरा नहीं कर सकती हैं, गा नहीं सकती है। ऐसा राम जी का चरित्र है और ऐसा रघुवंश का चरित्र है।
लक्ष्मण जी ने कहा हाँ माँ जाता हूं। लक्ष्मण जी जब उर्मिला जी के भवन में प्रवेश किए हैं, एक पतली सी रेखा मिली है, रेखा। 14 वर्ष में साधना कर करके अपने शरीर को गला दिया है उर्मिला जी, कुछ नहीं बचा, केवल हड्डी। और जब जानकी जी ने अपनी बहन को देखा था, रो पड़ी थी। तब जानकी जी ने कहा था 1000 जानकी मिलकर भी एक उर्मिला नहीं बन सकती है। ये उर्मिला जी का त्याग है। एक उर्मिला नहीं बन सकती, 1000 जानकी मिलकर भी बन। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन। और उर्मिला जी ने इस घटना को किसी को बताया नहीं कि मैं साधना कर रही हूं, मैं तपस्या कर रही हूं, मैंने नियम लिया है। हम लोग तो नियम को गाते रहते हैं, हम तो एक दिन व्रत रहते हैं, सुबह से रात तक बताते रहते हैं आज हम व्रत हैं, आज हम व्रत हैं, आज हम भूखे हैं, यद्यपि खाते ज्यादा हैं उस दिन, लेकिन बताते रहते हैं। आज आप देखो उर्मिला जी की साधना कैसी है, किसी को बताया नहीं, किसी को कि मैंने दीपक जला के। ये तो तब बात खुली जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जा रहे थे और भरत जी ने बाण मारकर गिरा लिया। सभी माताएं वहां थी, उर्मिला जी भी वहीं पर थी। हनुमान जी ने कहा कि माँ अब विलंब हो रहा है, हमको जान। बहुत मार्मिक प्रसंग है, उसमें प्रवेश नहीं कर रहा हूं मैं, बस उर्मिला जी के उस संदर्भ को मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। माँ, हनुमान जी ने कहा विलंब हो रहा है, यदि समय से नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है। नहीं रोक पाई उर्मिला जी। उर्मिला जी ने कहा हनुमान जी मेरे पति के प्राण संकट में नहीं है, आप युद्ध कर करके थक गए होंगे, चाहो तो 2-4 दिन यहीं अयोध्या में विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा वाह उर्मिला जी, ये बताइए लंका आप गई थी कि मैं? नहीं, उर्मिला जी ने कहा गए तो आप ही थे प्रभु, आप ही थे वहां पर, फिर आप इतने भरोसे से कैसे कह सकती हैं आपके पति के प्राण संकट में नहीं है? उर्मिला जी ने 2 बात पूछी है। उर्मिला जी ने कहा हनुमान जी ये बताओ मेरे पति इस समय कहाँ हैं? हनुमान जी ने कहा लंका नहीं, लंका में कहाँ हैं? कहे भगवान की गोद में सो रहे। उर्मिला जी के आंखों से आंसू बह रहे और उर्मिला जी बोल रही हनुमान यदि किसी का पति भोग की गोद में सो रहा होता तो उसके प्राण संकट में हो भी सकते थे, जिसका पति भगवान की गोद में सो रहा हो उसके प्राण संकट में नहीं हो सकते। जो भगवान की गोद पाले उसको अब प्राण। और चूंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बलवान होता है, लोग कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो उर्मिला जी ने आज अपने जलते हुए दीपक को दिखला दिया और हनुमान जी से कहा हनुमान जी चिंता मत करिए, मेरा दीपक जल रहा है, इसका मतलब मेरे पति के प्राण सुरक्षित हैं। यदि मेरे पति के प्राणों को कोई संकट आया होता तो मेरे ये साधना का दीपक मुझे संकेत कर दिया होता कि मेरे पति के प्राण संकट में है, लेकिन मेरे पति सुरक्षित है। ऐसा देखो बंधुओं माताओं, 2 बातें समझिए। एक तो अपनी साधना पे विश्वास और दूसरा भगवान की कृपा पे विश्वास। अपनी साधना, अपनी तपस्या पर भरोसा, भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे भक्तों के दीपक को बुझा नहीं सकती है जिनको अपने साधना और भगवान की कृपा पे भरोसा होता है, नहीं बुझी।